नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्तांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवतार चेंज कर लिया है। अगर भक्त देखें ये कार्यक्रम, हालांकि ना देखें तो अच्छा है, लेकिन अगर देखें तो अगरबत्ती धूप वगैरह खरीद लें, नया पैक, बिल्कुल नया। और बाकी भी पूजन सामग्री बदल जाएगी। जो है वो बेल का पत्ता और ये सब बेलपत्र जिसको कहते हैं हम लोग, बेलपत्र, ये सब चेंज हो जाएगा क्योंकि अवतार चेंज हुआ है। अविनाशी थे। अविनाशी जब काशी में अविनाशी बताया था उन्होंने ना एक एंकरानी को, तो वो इशारा था कि वो शिव अवतार है। अविनाशी अविनाशी तो वैसे ही सीधी सी बात है, इस सृष्टि में अविनाशी सिर्फ शिव है, तो शिव अवतार बताए थे। लेकिन रूप चेंज हुआ है। अब भाजपा के नेताओं ने उनको विष्णु अवतार घोषित किया है। और 11वां अवतार अगर हम माने विष्णु का अवतार मोदी जी हैं, तो 11वां अवतार होगा, क्योंकि 10वां अवतार कल्कि का होना था और वही आखिरी अवतार होना था। ईश्वर का मसला है, भगवान का मसला है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ बात तो कहेंगे। अब हमारा डायरेक्ट संवाद नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट तो हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं। साहेब ने ना वेटिंग में डाल दिया 10th 10वें अवतार को, पहले आ गए। मैं बाइट सुनाता हूं आपको। एक नेता हैं भाजपा के, राज पुरोहित, तमाम उनके स्क्रीनशॉट्स हैं उनके बाइट के, बयान के मराठी में, लेकिन जब हमारे पास हिंदी मौजूद है तो और किसी भाषा में जो है आपको हम स्क्रीनशॉट क्यों दिखाएं। उन्होंने बकायदे बताया है कि 24 घंटे काम करने वाला ऐसा ऐसा दुनिया भर में डंका बजता है, वो विष्णु के अवतार है, दरअसल इसलिए होता है। ये जो विष्णु के अवतार वाली बात लाई गई है और भगवान का अवतार बताया गया है, इकलौते राज पुरोहित नहीं है। ये कई पुरोहितों की श्रृंखला में अगले पुरोहित जो भगवान बता रहे हैं मोदी को। और ये पूरा का पूरा एक बहुत खतरनाक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। वो स्क्रिप्ट जो है, लिखने के पीछे जो मकसद है, वो एक मकसद है कि 11 साल की नाकामियों पर उठने वाले सवालों को बंद कर दिया जाए। राहुल से कैसे मोदी को बचा लिया जाए, तो राहुल से साहेब को बचाने के लिए ये भगवत अवतार करवाया जा रहा है कि भगवान से तो सवाल जवाब कर नहीं सकते। लेकिन सनातन धर्म और हिंदू, मतलब हिंदू धर्म जो सनातन धर्म जिसको मैं कहता हूं, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि भगवान से सवाल किया जाता है। और फिल्मों में याद करिए, अमिताभ बच्चन भगवान से सवाल मंदिर में घुस के करता है, भगवान तू बता मुझे, भगवान तू बता मुझे। तो अगर हम पर कोई सवाल करेगा तो उससे पहले अमिताभ बच्चन को देश से बाहर कर देना और गैर सनातनी घोषित कर देना। बिल्कुल साफ बताऊं, हमारे यहाँ भगवान से सवाल करने की परंपरा है। हम भी कहते हैं ईश्वर से, ईश्वर इस पापी पर आपकी कृपा क्यों बनी हुई है। और भक्तों के लिए ये पूरा का पूरा जो स्क्रिप्ट है ना, भक्तों के लिए नया टास्क है। इंट्रोडक्शन में मैं भूल गया कि हमारे साथ हेमंत भाई मौजूद है, ले आइए उनको। कई बार हम रम जाते हैं विषय में, सबको पता है तो भूल जाते हैं। हेमंत भाई आ गए। अब आपका स्वागत करूं और सीधे सीधे राज पुरोहित को ले आते हैं। राज पुरोहित बोलिए आप, लाइए भाई राज पुरोहित। ऐसा है, लोकतंत्र है, टिकट टिप्पणी तो सब पे होगी। अगर उनको लोकतंत्र है तो मुझे भी लोकतंत्र है। मैं जो फील करता हूँ मुझे भी कहने का अधिकार है। मैं किसी आदमी के बारे में ये कहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा कार्य करता है, लौह पुरुष है, तो मैं कहता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा है। अगर मुझे गांधी जैसे तत्व मिलते हैं तो महात्मा गांधी जैसा बोलता हूँ कि महात्मा गांधी जैसे है। और जब मैं काम नरेंद्र मोदी जी के देखता हूँ, उनकी माता जी की सेवा करते हुए देखता हूँ, उनको भारत माता की सेवा करते देखता हूँ, जब विश्व में उनकी जो प्रतिमा है, विश्व विख्यात प्रतिमा है, उनको देखता हूँ, उनको न थकते हुए, न रुकते हुए, न झुकते हुए या काम देखता हूँ। दुनिया में जहां भी जाते हैं उनको चारों तरफ सर्वोच्च पुरस्कार से उनको नवाजा जाता है। जहां जाते, मुस्लिम कंट्री हो, क्रिश्चियन कंट्री हो, जहां भी जाते तो उनको नवाजा जाता है। जो भी वो काम हाथ में लेते हैं वो पूरा करते हैं। 11 साल पहले इस देश की हालत क्या थी, आज रेलवे का विषय हो, रोड का विषय हो, हवाई जहाज का विषय हो, एयरपोर्ट्स का विषय हो, गरीबों की सेवा करने का विषय हो,
सेवा साफ सफाई का विषय हो, मतलब कोई भी भारत का ऐसा फील्ड नहीं है आम जनता का जिसमें नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव नहीं दिखता है, जिसमें सेवा नहीं दिखती है, जिनमें उनका काम नहीं दिखता है। गरीबों का कोई प्रमुख सेवक है तो उसमें नरेंद्र मोदी जी दिखते हैं। तो जब मैं बोल रहा था कि जो व्यक्ति थकता नहीं, रुकता नहीं और झुकता नहीं, पोर्टुगाल से अमेरिका, अमेरिका से स्वीडन से लंदन से अहमदाबाद, और 2 दिन 24 काम करता है, 24 घंटे, उसको जेट लैग नहीं लगती। नरेंद्र मोदी को जेट लैग नहीं लगती। अभी लंदन में समझौता किया, अभी मालदीव में जाए समझौता किया, मालदीव के साथ क्या स्थिति थी, उनके जाते ही मान लिया। तो मैं ये देखता हूँ कि जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे भगवान विष्णु का अवतार दिखता है। मैं जब देखता हूँ तो उसमें भगवान का मुझे एक रूप दिखता है कि वो देश की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, गरीबों की सेवा करने के लिए पैदा हुए, मध्यम वर्ग, महिला, कामगारों की सेवा करने के लिए पैदा है। तो जो भारतीय संस्कृति में जो गरीब की सेवा करता है, जो आम व्यक्ति की सेवा करता है, उसको देवरूप समझा जाता है। समझ लीजिए आप भी। आप कह रहे थे अडानी की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, ये बता रहे हैं कि गरीबों को सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। जरा पहले इन्हीं पे चर्चा हो जाए, फिर अभी 2 बातें और सुनानी है दर्शकों को बता दूं। राहुल गांधी की क्लिप है और नरेंद्र मोदी की भी क्लिप है। वो पहले से ही जान जाते हैं क्या होने वाला है, इसीलिए कई बार अवतार चेंज होता है। तो पहले इसी पे समझ लेते हैं। भाई आप भी आस्तिक आदमी अगर हो तो फिर बताओ, आप ईश्वर को पहचानने में इतना लेट किए हो आप, इसकी क्या सजा मुकर्रर की जाए? साक्षात आपके सामने भगवान हैं और आप रोज मुझे ले आते हो कि चलो आलोचना करते हैं, सवाल पूछते हैं। भगवान से सवाल पूछोगे आप, हैं? अजीज भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो दुर्दांत प्रतिभा आप लेकर के आए, राज के पुरोहित ही, और इनको हल्का फुल्का आइटम मत मानिएगा, ये बहुत बड़े वाले। ये मुंबई की जो भाजपा इकाई है उसके अध्यक्ष रहे हैं और 5 बार भाजपा के एमएलए रहे। ऐसे हल्के फुल्के मत मानिएगा, 70 साल के हो चुके। इन्होंने भी 1955 में अवतार लिया था महाराष्ट्र के। 4 बार ये मुंबा देवी से एमएलए रहे हैं और 1 बार कोलाबा से एमएलए रहे, यानी कि 25 साल तक एमएलए रहे ये महोदय, राज के पुरोहित। और जो उन्होंने ये आपको आज ज्ञान दिया है कि 11वें अवतार है, ये पहले एक मंच पे दिया, उसके बाद बाइट दिया स्पेशली। क्योंकि कई बार क्या होता है, मंच पे बहुत लोग शायद ना सुने, और वो जो मंच वाला बाइट अगर आप देखेंगे तो मराठी में है, तो मराठी वाले बात इतनी नहीं समझ पाते मैं और आप, तो इसलिए उन्होंने फिर अलग से बाइट दी। तो ये इनका पहला कारनामा नहीं है। 2018 में ये राजस्थान गए थे चुनाव के प्रचार के लिए, वहां भी इन्होंने एग्जैक्टली यही बात कही। तो इनका सेकंड बार है जब इन्होंने मोदी जी को 11वां अवतार बताया विष्णु जी का। ये पहले शख्स नहीं है। आपने एक बात बताई, सारी जनता जानती है, 14 मई 2024 को प्रधानमंत्री जी ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताया था। तो उसके बाद भक्त बिल्कुल लहलोट हो गए थे, बाकी तो सारी बात थी। अब मैं आपको जरा बता दूं कि ये अकेले नहीं, मोदी जी ने खुद को बताया, मोदी जी ने बहुत लेट कर दिया। उससे पहले तमाम ऐसी प्रतिभाएं हैं भाजपा में जो मेरे आपकी तरह वैसे नहीं है, जो हम आस्तिक है, लेकिन हम सिर झुकाते हैं परमात्मा के सामने, किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुकाते। और उनसे पहले अगर आपको ध्यान हो, मैं डेट वाइज बताना चाहूंगा आपको। चंपत राय जी महाराज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव, 17 दिसंबर 2023 को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। और जब कब कहा था? जब वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी समारोह, उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात की थी, जब वो उनको इनवाइट करने गए थे एक श्रद्धालु के तौर पर, याद होगा। और उस टाइम जो वो सारे के सारे लगे थे बड़े बड़े बैनर्स और वो क्या बोलते हैं आप इनको, होर्डिंग्स, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। उसमें देखा था राम कितने छोटे से थे, जो उंगली पकड़ के चल रहे थे, याद होगा? क्या भूल गए? मोदी जी राम का बाल अवतार था। तो श्रद्धालु जो थे, श्रद्धालु मोदी जी थे। और ये क्या कह रहे थे चंपत राय जी कि भगवान विष्णु का अवतार है, और बुलाया उनको किस रूप में था? श्रद्धालु के तौर पर। तो ये भारत में ही संभव है, ये इस इकोसिस्टम में संभव है। छोड़ दिए इस बात को, इन्होंने कहा। उसके बाद आप जानते हो कि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता है अवधूत राय, भाऊ जानते हैं। अवधूत राय ने 2018 में एक ट्वीट किया, उसने कहा कि विष्णु के 11वें अवतार है और ये देश का सौभाग्य है कि उन्होंने भारत में अवतार ले लिया। ठीक है, ये अवधूत राय जी ने कहा था। अभी आपका, मुझे लगता है कि आपको और भी डिटेल्स चाहिए, आपके चेहरे से लग रहा है, क्योंकि प्रतिभाओं की तो आपको भी कदर है ना बहुत। एक गुलाब देवी है, महिला राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने 26 अक्टूबर 2022 को कहा कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं
जब तक चाहे प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं, जब तक चाहे पीएम के पद पर रह सकते हैं। उसी बात को सुनील अरोड़ा ने माना, उसी बात को राजीव कुमार ने माना, और उसी को फैसिलिटेट करने के लिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी लगे पड़े थे। ठीक कहा था। गुलाब देवी ने बिल्कुल सही समय पर प्रतिभा को पहचाना था। यहां भी मुझे लगता है कि आपको अभी और डिटेल चाहिए। गिरिराज जिनको आप जानते होंगे, केंद्रीय मंत्री, 15 फरवरी 2020 को बेगूसराय में उन्होंने क्या कहा वो सुनिएगा। मोदी जी का नाम नहीं लिया, मोदी जी को इशारों में कहा भगवान का अवतार। कैसे? उन्होंने कहा कि भारत के अंदर भगवान का उदय हो चुका है, जिसे जनता ने 303 सीटें देकर विजयी बनाया। ये माननीय गिरिराज, ये मतलब अतिशोक्तिपूर्ण, ये वैसे नहीं है। आपको और मुझे लगता है कई बार जब हम कैजुअली सुनते हैं, तमाम लोग भी, दर्शक साथी भी सोचते होंगे यार ये क्या है, ये वैसे नहीं आशीष भाई, कोई नासमझी में नहीं कही जाती ये बातें। ये दिस इज वेरी वेरी थॉट आउट स्ट्रेटेजी। हाँ, आज की तारीख में जब आप बात कर रहे हो, 21 जुलाई से इस देश के अंदर संसद का वो सत्र शुरू हो चुका है जो मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में अब तक सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रवाद की जो उनकी जो क्रेडेंशियल्स है वो कहीं ना कहीं उसकी कसौटी पर खड़े हैं। जो आपका 56 इंची सीना है, जो पाकिस्तान और चीन को लाल आंख दिखाने वाला मसला है, वो सारी की सारी चीजें इस समय एसिड टेस्ट पर है। और कल आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा शुरू होने वाली है। उसको लीड कौन करेंगे? इधर से राजनाथ सिंह शुरू करेंगे, सामने से राहुल गांधी आ जाएंगे, उसके बाद जयशंकर आएंगे, उधर से गोगोई आ जाएंगे, उसके बाद फाइनली अमित शाह आएंगे, उसके बाद कांग्रेस का कोई और नेता। इस तरीके से चलेगा, बाकी सारी पार्टी टाइम बटेगा अपने जितना आपका प्रतिनिधित्व उसके हिसाब से। तो ये जो मसला है ये सबसे गंभीर मसला है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? पूरे का पूरे देश में बिल्डअप हो रहा है कि भाई सबके आंख और कान लगे हुए लगातार कि कल पार्लियामेंट में क्या होगा सिंदूर को लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा बिहार को लेकर के। कल का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज डे है, अपन भी बिजी रहेंगे। उससे एन पहले राज के पुरोहित का ये कहना कि मोदी जी 11वें अवतार है, वो एक नैरेटिव बिल्डिंग है। भक्तों को एक टास्क दे दिया गया, बाकी काम वो कर लेंगे। पूरे देश में आईटी सेल इकोसिस्टम जो भी है, बताया उन्होंने कितना शानदार, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। जहां जाते हैं डंका बजता है, ये है वो है फलाना, सर्वोच्च पुरस्कार मिलते हैं, जो भी चीज। ये अलग बात है कि जब ऑपरेशन सिंदूर आप करते हो, भारत का दुनिया में नाम लेवा नहीं मिलता। पाकिस्तान को टू कॉल ए स्पेड एक भी देश नहीं मिलता भारत की मदद के लिए, नोबडी। ठीक है, वो कहा उन्होंने। तो ये सारे का सारी जो चीज है ना, जो भगवान या दैवीय बताने, इसकी तमाम रणनीतियां हैं, आइसोलेशन में नहीं है। और वो क्या है? राजनीतिक छवि का निर्माण, जनमानस में एक खास तरह का प्रभाव, और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलू हैं आशीष भाई। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, जैसे मैं और आप आस्तिक हैं, हम आस्तिक जरूर हैं, हम अंध आस्तिक नहीं। हम भगवान के भगत हैं, किसी व्यक्ति के भगत नहीं। लेकिन ऐसा बहुत सारा बड़ा वर्ग तैयार किया है मोदी जी ने, बहुत मेहनत करके इन 11 सालों में। पहले गुजरात में किया था, और अब देश में आए तो पूरे का पूरा विष्णु के 11 अवतार और सारी की सारी चीजें। सबसे पहला इशू क्या है कि अवतारी पुरुष जैसे शब्दों को जोड़कर एक ऐसे नेता के रूप में लार्जर देन लाइफ प्रस्तुत किया जाता है उनको, जो तमाम उन समुदायों से जोड़ता है जो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है। फिर वो सवाल नहीं पूछते। अब आपने तो अमिताभ बच्चन की फिल्म देख ली थी, भगवान क्लास लगाई थी उन्होंने मंदिर में जाकर। हमारे यहाँ तो है, हम भी रोज भगवान के सामने खड़े होकर पूजा करते हैं, तमाम चीजें कहते हैं। तो लेकिन मोदी जी उससे ऊपर, नॉन बायोलॉजिकल भी साथ के साथ, जैसा आपने कहा अविनाशी। तो उन धार्मिक भावनाओं को एक खास रूप में एनकेश करने के लिए ये सारे का सारा खेल। नंबर 1, सबसे जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं हैं, उसका कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के अवतारों को समाज संकट से बचाने वाले के रूप में देखता, प्रतीकात्मक। विष्णु भगवान संकट से बचाते हैं। तो भारत में जितने भी सो कॉल्ड संकट है, बेरोजगारी का, महंगाई का, विकास का, दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंधों का, टैरिफ का, उन सब संकटों से बचाने वाले अवतार मोदी जी। ये इसके पीछे जो एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। मोदी को भगवान का अवतार, दैवीय मिशन से जोड़ना, खुद जब मोदी जी ने कहा वो उसका कल्मिनेशन था। तो आपको और मुझे ये लगा था, क्योंकि हम थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं, कि अब शायद कल्मिनेशन हो गया। तो मोदी जी ने खुद ही बता दिया कि भाई मैं नॉन बायोलॉजिकल। उससे भी बात नहीं बनी, तो उसको रिमाइंड कराने के लिए राज के पुरोहित को आना पड़ा आगे। ये देखिए क्यों, क्योंकि कल संसद के अंदर बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना है उनको, और मोदी जी शायद ही इसका जवाब भी दें। जो कल बहस होगी
उसमें जो अब तक की जानकारी, उसमें मोदी जी जवाब देने का कार्यक्रम अब तक नहीं है। जब मैं और आप बात करें, राजनाथ सिंह शुरू करेंगे, उसके बाद जयशंकर आएंगे, और उसके बाद कौन आएगा? अमित शाह। और अगर इस पूरे अब क्या नाम पहलगांव से लेकर के सिंदूर तक आप जाएंगे, तो तीनों सबसे बड़े क्या है? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। सेनाओं के होते हुए वो आतंकवादी कैसे पहुंचे वहां तक? सुरक्षा और खुफिया का जिम्मेदार कौन है? माननीय अमित शाह जी। और पूरी दुनिया में डंके की बजाय जो भारत की लंका लगी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जयशंकर जी। तो वो तीनों आमने सामने हैं विपक्ष। तो बड़ी अग्नि परीक्षा है। धनखड़ वाला मामला अभी आपके सामने हो गया है। उसके बाद जो आप बात कर रहे थे कि भाई इसके पीछे जो सोच है पूरी की पूरी, पार्टी कार्यकर्ताओं और काडर में एक खास तरह का दोबारा से उत्साह पैदा करना, जो मोरल डाउन कहीं ना कहीं हो गया, दोबारा भगवान बता करके उस पूरे कैडर को रिजुवेनेट कहते हैं आप इसको, कि दोबारा से उनको इस पे ले आओ। विपक्ष के खिलाफ जो सवाल आएंगे, उससे पहले ही अपनी भक्त मंडली में उनको खुद कर दो, ये कह के वो तो अवतार है। तो विपक्ष के खिलाफ जवाबी रणनीति का एक अहम हिस्सा धर्म, अवतार, देवीय, विष्णु, ये उस पूरी एक जो आपने कहा स्क्रिप्ट, उसका हिस्सा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सामाजिक और तमाम जो क्षेत्रीय समुदाय है, जिनका कटने का भय है कहीं ना कहीं भाजपा से, सारे समाज से, उस सबको वहां से हटाने का हमारा यहां ध्यान आ जाए मोदी जी की। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो विवाद जो चल रहा है, जो मोदी जी की नाकामियां सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, उन सब पे विवाद साइड में हो जाए और ध्यान केवल इस पे आ जाए कि विष्णु अवतार कौन है। यानी कि इश्यूज से डाइवर्जन, जिसकी चैंपियन है बीजेपी, कि कभी भी इश्यूज पे बात ही नहीं करते, जैसे ही होगा डिस्ट्रैक्शन कर देंगे। तो ये उस डिस्ट्रैक्शन की जो फिलॉसफी है, उसका भी एक बहुत अहम कंपोनेंट है आशीष भाई, जो ये इन्होंने कहा है राज के जो भी पुरोहित। इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में जब आप देखेंगे, तो ये साइकोलॉजिकल एंगल भी है, पॉलिटिकल एंगल भी है, सोशल एंगल भी है, रिलीजियस एंगल भी है। इसमें कोई एंगल नहीं बचता। अल्टीमेट एंगल डिस्ट्रैक्शन का है कि आप मुद्दों पर बात ही ना करें। कल जब आप विष्णु अवतार के तौर पर छापेंगे किसी को, तो भाई राहुल गांधी क्या है और पूरा विपक्ष क्या है? विष्णु के अवतार तो सभी संकटों के मोचक है, बात ही खत्म। तो वो जो स्क्रिप्ट है, उसका ये लार्जर डिजाइन है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं धार्मिक चीजों को, मुझे थोड़ी इतनी कम समझ है, लेकिन कुल मिलाकर के इस बात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां से आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र से आ रही है, और टाइमिंग एन वक्त पर। आपको पता है 5 दिन तक जिस तरीके से संसद नहीं चली, जिन हालात में धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ, संदिग्ध परिस्थितियों में, रहस्यमय हालात में, और सरकार ने बिल्कुल चुप्पी साध दी। धनखड़ साहब ने आज तक एक शब्द नहीं बोला, इनकम्युनिकेट हो, अपने घर से बाहर कहीं निकले नहीं, आज तक किसी पता से है बात कि नहीं की। धनखड़ साहब कहाँ है, कहाँ? पता नहीं, है। दिल्ली में है, अब अपने घर में है। वो ना किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना किसी से टच में है, कंप्लीटली इनकम्युनिकेटेबल है। और उन्होंने सरकार को बता दिया कि मैं फर्स्ट वीक तक ये घर भी खाली कर दूंगा, सामान भी पैक कर दिया है। जाएंगे कहाँ, अभी तक वो बात सामने नहीं आई है। उसके लिए चीफ भगवान इंजीनियर जो मेरे कुछ सवालात हैं भगवान वाले मसले पर। देखिए, सीधे मैं पहले बता दूं डिस्क्लेमर में कि मैं आस्तिक हूं, इलास्टिक नहीं हूं, कि उससे नफरती विचारों का गुलेल बना करके और टन टन किसी घायल कर देना। भगवान भगवान जो राम कृष्ण और ये वाले जो अवतार हैं, इनमें मूल फर्क क्या है पता है? भगवान ने सबरी को सबरी बनाया। मतलब भगवान पहले पहले भगवान आए, पहले राम आए, तो राम की लीला में सबरी, भक्तराज, निषाद और अहिल्या आई। लेकिन यहां नहीं, यहां सबरी भी पहले आई, भक्तराज, निषाद भी पहले आए हैं। तो आपने बताया ना, गुलाब देवी संभल की हैं विधायक, संभल की कंस्टिट्यूएंसी से। तो सबरी, भक्तराज, निषाद सब पहले से मौजूद हैं। ये भगवान बना रहे हैं। सोचिए आप, ये भगवान बना रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग अ गॉड। बड़ी बात है। उसके बाद दूसरी बात, भगवान की लीलाएं, लीला, भगवान प्रभु की लीला। अब देखिए इनकी लीला क्या है, बताया उन्होंने, पोलैंड से हॉलैंड, हॉलैंड से जर्मनी, जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया, लीला। देखिए अब कैसे तय किया इन्होंने कि अवतार है विष्णु के, कैसे तय किया इन्होंने अवतार है, सभी लोग कैसे तय करते हैं?
बता रहे हैं कि 24 घंटे काम करते हैं तो भगवान के अवतार ही होंगे। आपने भी टीवी तो रामानंद सागर वाला रामायण देखा होगा, देखा होगा ना? उसमें राम जी को 24 घंटा काम करते आपने देखा था क्या? नहीं। वो अयोध्या के जब महल में थे तब भी रात में सोने जाते थे। माँ अपने माता के चरण स्पर्श करते थे कि और माँ कहती थी रात्रि हो गया, अब पुत्र शयन कक्ष में जाइए, मेरे राम शयन कक्ष में जाओ। या राम को सुलाते हुए भी उसमें दृश्य आएंगे कि जब दुलार से वही कैकेयी माँ जिसने बाद में जो है वनवास का पूरा आदेश दे दिया कि बन जाओ, वही कैकेयी माँ सबसे ज्यादा दुलारती थी। तो पुचकारते दुलारते सुलाते हुए भी है बचपन से। तो वो तो सोते थे, ये वाला 24 घंटे जगता है भाई। तो रिसर्च में थोड़ा सा कमी, मैं चर्चा में ही हम सोच रहा था कि भाई प्रभु दर्शन जब कर लिए तो धन्य हो ही गए हैं, तो अब बातें तो कर ही ले। उसके बाद कभी भगवान को आपने राम जी को कृष्ण जी को कभी देखा कि अपने माता जी का चरण स्पर्श करने के लिए कैमरामैन बुलाए हो 5-7? कभी बता दीजिए। अगर कोई, जितने लोग सुन रहे हैं, ये राज पुरोहित से लेकर के जितने लोग सुन रहे हैं, सभी बताओ। 2 मिनट बहुत जरूरी है भाई। अब प्रभु पे बात हुई है, मैं तो कई बार कहता हूँ चुनौती से कि कोई आवे तो हम लोग चर्चा कर लें, श्लोक में तो हम चौपाई में, हम भी तो ऑन एयर सुनाएंगे इसे बिना पढ़े उड़े। तो बतावे कोई कि राम जी कभी अपनी माँ का, वो तो मात्र पितृ भक्त थे, उनसे ज्यादा तो कोई था ही नहीं। उनके साथ तो परमानेंट 5-7 कैमरामैन होना चाहिए था। वो जन्मदिन पे नहीं जाते थे, वो तो परमानेंट वनवास के 14 साल छोड़ दिया जाए तो माता पिता की सेवा करते रहते। कभी कैमरामैन देखा आपने? कोई कैमरामैन अगर आपकी जानकारी वाला हो तो नाम बताइए। कभी नहीं कैमरामैन था। पुरस्कार, राम जी लंका विजय कर लिए, कोई 2-4 पुरस्कार का नाम बताइए कि पापुआ न्यू गिनी ने उनको पुरस्कृत किया हो कि हमारे देश का सब आप लीजिए, आप लंका विजय किए हो। लंका के पास में ये मालदीव्स वगैरह किसी ने पुरस्कार दिया हो राम जी? कहीं पाए थे पुरस्कार? ये पुरस्कार पाते हैं इसलिए इसलिए जो है वो है। अब उसके बाद हॉलैंड से पोलैंड, पोलैंड से जर्मनी, जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया, फिर यूके, फिर कनाडा, सब घूम आते हैं। राम जी का आपने कभी सुना था कि वो हवाई सर्वेक्षण करते हुए दुनिया का? ये रावण करता था, रावण के बारे में मैंने सुना है। पुष्पक विमान रावण के पास था और रावण पुष्पक विमान पे बैठ करके दनादन उड़ता था, उड़ता ही रहता था। मैंने जो सुना है, मैंने जो पढ़ा है और मैंने जो रामानंद सागर में देखा है वही बता रहा हूं। अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। अगर अपने तरफ से कुछ बता रहा हूँ तो तुरंत रोक दीजिएगा, हेमंत, तत्काल रोकिएगा, मैं रुक जाऊंगा। राम जी सुना है आपने? मैंने नहीं सुना भाई। मैं इसीलिए, हो सकता है हम लोग, आप 2-4 साल मुझसे और उम्र ज्यादा आपका है तो हो सकता है आपने सुना हो। कहीं सुना हो तो बता दो आप। नहीं सुना ना? है नहीं सुना? अब बताओ आप कि ये तो फिर जो ये वाला अवतार है, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। गजब गजब नहीं, लोग हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे कि बताइए आप। अच्छा, ये तो खैर मैंने राम जी और कृष्ण जी से, मुझे प्रभु क्षमा करें, मैं अदने से इंसानों को जिनका जीवन गलतियों से भरा हुआ है, झूठ, दिन में अगर 10-15 झूठ ना हो तो सुबह से शाम नहीं होती है, सूरज नहीं ढलता है, उनसे लोगों ने तुलना की तो मैंने भी एक दुस्साहस किया है कि मैंने भी गुण धर्म थोड़े मिला दिए, मैच कर दिए, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। रेलवे, एयरपोर्ट और रोड है, बारिश होती है तो जितने एयरपोर्ट इनके समय में बने हैं, पता चलता है कि खंबा अलग है और छत अलग है? रेलवे स्टेशन, रेलवे की बात की, बताइए रेलवे की बात। रेलवे में सिर्फ एक ही प्रगति हुई है कि रेलवे मंत्री रील बनाने वाला मिल गया है देश को। इसके सिवाय कोई उपलब्धि रेलवे की बता दे मुझे, कोई बता दे। मैं बहस करने सार्वजनिक मंच पे करूंगा, जनता फैसला करेगी सच और झूठ क्या है। बता दे कोई। क्या मजाक करते हो? गरीबों की सेवा, जो व्यक्ति सिर्फ गरीबों की सेवा करता है,
गरीबों की सेवा पर राज पुरोहित से कह रहा हूं, जंतर मंतर पे मैं बहस करने को तैयार हूं। अडानी की सेवा से फुर्सत मिले तब गरीबों की सेवा की बात करो। वो पांव धोने कहेंगे आप कि प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में जो है सफाई कर्मियों पांव धुले थे? उसकी स्टोरी सुना दूंगा तो शर्म आएगी। एक सफाई कर्मी और भास्कर ने ही पड़ताल की थी, हेमंत भाई। सफाई कर्मी को उसके अफसर ने उठा लिया, ले आए। पहला जो बड़े अफसर थे वो पहला हुलिया देखे, कहे तो अपराधी लग रहा है, दाढ़ी उड़ी बढ़ी है। फिर उसको ले जाया गया सैलून में, सैलून में उसका मेकओवर हुआ। मेकओवर होने के बाद उसको दूसरी गाड़ी में बैठा करके ले जाया गया। फिर एक कमरे में जब वो पहुंचा, एक कमरे में, तो वहां पर पहले से 20-25 लोग मौजूद थे और पूरा कमरा बिग बॉस का घर बना हुआ था, चारों तरफ कैमरे लगे थे पूरे दीवारों में। और 25 लोगों में से फिर सब मेकओवर करके आए थे, मतलब सबका मेकअप हुआ था सैलून ले जाकर के। फिर उसमें से सबके गांव में उससे संबंधित थानों में फोन किया गया, उसका घर पता, खेती बाड़ी सब डिटेल आया। उसके बाद उस 25 में से 5 या 6 को शॉर्टलिस्ट किया गया, बाकी को बाहर भेज दिया गया कि अब जाओ, हो गया तुम लोग का, फ्री में मेकअप हो गया, इतने बहुत है। और 5-6 जो बैठे थे उनसे आए प्रधानमंत्री, उनका पैर और धुले और कहे कि ठीक, और उसके बाद चले गए। और उसमें से एक सफाई कर्मी, इसी कुंभ में स्टोरी बता रहा हूं, एक सफाई कर्मी ने कहा कि मेरे, और उसके घर की फोटो मेरी देखी हुई है, भास्कर की पड़ताल की, मैंने दिखाया था। हेमंत भाई कार्यक्रम बढ़ रहा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा और मजबूरी है बताने मेरी इस अवतार की। उसके घर में उसका बेटा जवान हो गया, बेटे की शादी हो गई, बहू है। वो घर कैसा है ना, जो होता है कच्चा सा, उसमें अलग अलग सोए, बेटा बहू अलग सोए। तो उसके लिए जो पुरानी साड़ी गांव में गरीबों, मैंने देखा है गांव उस इलाके में जाता रहा हूं, पुरानी साड़ियों को, जो धोती साड़ी को बीच में टांग बांध करके टांग देते हैं, तो बीच में साड़ी बांध करके, पुरानी फटी साड़ी बांध करके टांगा हुआ, और एक तरफ बेटा बहू सोते हैं और एक तरफ वो सफाई कर्मी सोता है। आवास नहीं मिला, उसने जहां का बांदा का रहने वाला, वहां से लेके और प्रयागराज के डीएम तक के चक्कर काट लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री प्रयागराज गए, क्योंकि वो तो जाते रहते हैं, वो तो हॉलैंड से पोलैंड, पोलैंड से जर्मनी है, तो सब पास में है, एक पांव बढ़ा देते हैं, पहुंच जाते हैं प्रयागराज। उसने मिलने की कोशिश की कि एक बार दूर ही से मिल जाए, बोल दे कि हमारा पैर वाला धुलने वाला हम ही हैं, याद करिए, थोड़ा घर का व्यवस्था हो जाए। कभी डीएम और अफसरों ने आसपास फटकने नहीं दिया, फटकने नहीं दिया। एक आध बार पीछे उसी से आवाज दिया तो खींच के दाएं बाएं कर दिया गया। ये है गरीबों की सेवा, नर ही नारायण और झूठ ही में पूरा पूरा, जिसका क्या कहें। इससे ज्यादा बोल देंगे तो बहुत लोग गुस्सा जाएंगे, इतना ही पर्याप्त है। इसलिए इजाजत दीजिए, लेकिन पहले 30 सेकंड आपसे भी, क्योंकि हम पूरा दूर तक की यात्रा कराए, पुष्पक विमान पे हम सवार हो गए थे, तो ये एक फाइनल ऋषि भाई, इसमें कमेंट। इस तरह की जो लफाजी है ना, इस तरह की जो आत्ममुग्धता, जिसको चाटुकारिता, तमाम तरह की जो चीजें हैं, मैं तो इसको इसी तरीके से कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये जो इस तरह की बयानबाजी है, हल्की बयानबाजी, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देती। कई बार ये काउंटर प्रोडक्टिव भी है। और देश का एक बड़ा लोग ऐसा है जो इन सब बातों को ये मानते हैं कि ये धार्मिक भावनाओं को दुरुपयोग करने की एक स्क्रिप्ट है, जैसा आपने एक शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं। मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर ना केवल मूर्खता मानता हूँ, मूर्खता मानता हूँ, विशुद्ध मूर्खता, और इसे भगवान का भी अपमान मानता हूँ। कि ये मतलब पॉलिटिक्स अपनी जगह है यार, सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन आप किसी इंडिविजुअल लेसर मॉर्टल को आप भगवान के तौर पर वो करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, तो ये उनका भी अपमान है। और ये दिखाता है कि आपकी कितनी एक आस्था है और कितने का आप हिंदू भी। इस देश में कहीं और पार्टी कर दे, राहुल गांधी के साथ कोई ऐसा हो जाए, मायावती के साथ हो जाए, तो बीजेपी उसकी जान ले लेगी दुष्प्रचार के जरिए, जो भी उनका प्रोपेगेंडा है। लेकिन मोदी जी के लिए सारा सब कुछ माफ है। मैं अब भी आपको ये कह रहा हूँ कि जनता का एक बड़ा हिस्सा, आशीष भाई, अंधभक्तों को छोड़ दीजिए, वो सब कुछ स्वीकार करेंगे, वो तो नाली से गैस भी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बड़ा एक हिस्सा इसे स्वीकार नहीं करता। और ये मानते हैं कि ये जो सारे का सारा जो ये प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है ना 11 साल से, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में विजुअलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे आने वाले समय के लिए, ये मोदी तो छोड़ दीजिए, मोदी 75 साल के हो जाएंगे, सारी चीजें, हालांकि वो नॉन बायोलॉजिकल है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है ना, और जो डिलीवरी, उसको कहीं ना बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से
बहुत बड़ा नुकसान करेगी कि ये लोग सवालों से हट करके जिस तरीके से डिस्ट्रैक्शन करते हैं, लॉन्ग टर्म में इनको बड़ा भारी इसका नुकसान होगा। तत्कालिक फायदा हो सकता है आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा भारी नुकसान होगा। ये इसका मनोवैज्ञानिक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो भैया ढकोसला करते नहीं कि कहें कि हाँ देखते हैं क्या होगा। हम तो चाहते हैं, भगवान से पूजा में एक लाइन अब ये भी बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में भी नुकसान हो जाए। हाँ, बस सीधी सी बात है भाई। इजाजत दीजिए, कह रहा मैं, इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।